दोस्तों, गुजरात फैंस को बधाई हो कि फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और राशिद खान को उससे भी ज्यादा बधाई हो। बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन। एक बंदा जो बहुत ज्यादा हैप्पी होगा वो है राशिद खान। भाई हर कोई आ रहा था, इस बंदे को मार रहा था। बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था कि हमारे भाई के साथ क्या हो रहा है। और ये भी नाइंसाफी है कि 20 ओवर आप दे दो राशिद खान को और वहां पर भाई सिचुएशन ऐसी है कि उस लोगों को रन ही रन बनाने हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्सक्यूज नहीं। ये बंदा कमबैक करेगा, आरसीबी के अगेंस्ट करेगा, हमारे अगेंस्ट करेगा, फाइनल में करेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सबसे पहले आते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा दुख हुआ, वो है वैभव सूर्यवंशी। हमने जब आरसीबी ने हरा दिया था जीटी को, गुजरात को, तभी कह दिया था कि ये दोनों आने वाले हैं फाइनल में एक बार फिर। लेकिन जब कल मैच देखा बहुत ज्यादा बुरा लगा वैभव सूर्यवंशी के लिए। अकेला बंदा भाई, इससे पहले तो एक दो और भी हिस्सा लेते थे और मैच को आगे बढ़ाते थे, लेकिन इस बंदे ने अकेला खड़े होकर 96 रन बना दी। कभी 97, 96 और इंपॉर्टेंट मैचों में, भाई इंपॉर्टेंट मैचेस में ये बंदा कमाल है, धमाल है और अकेले ने ही यहां तक बात पहुंचाई है। एक ही बंदा लड़ रहा था, एक ही बंदा लड़ रहा था, उसके लिए बुरा भी लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा रन्स भी उसने बनाई है। ऑरेंज कैप के साथ ही लोग फारिग हो गए हैं। अब फाइनल होगा कल। और इसके साथ साथ जीटी के बारे में अगर कह दे, स्टार्ट से ही इस लोगों ने बढ़िया सा बैटिंग की। टॉस के दौरान, भाई टॉस के दौरान से ही मामला बिगड़ गया था। वहां से ही बॉलीवुड का सीन चल रहा था भाई। नखरे वहां से ही टॉस नहीं सुनाई गई, वहां पर ये हुआ, वहां पर वो। अब तो वो बेकारी कह रहे हैं कि इसमें भी फैक्सिंग हो रही है। भाई उसका तो छोड़ो, उसकी तो अलग सी बात है। अब जब इस लोगों ने बैटिंग की, वही दो तीन जो इंपॉर्टेंट थे राजस्थान के, वैभव तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जायसवाल, ध्रुव जुरैल, इस लोगों को हड़प लिया जीटी ने। इंजरी हुई जडेजा को और जडेजा वापस आया, उसने तो बढ़िया बैटिंग की, उसने तो अपना काम कर दिया। लेकिन सेकंड चांस इसलिए कह रहे हैं कि इंजरी के बाद जब उसको चांस मिला फिर वापस आ गए, तो वहां पर डगमगा रहे थे क्योंकि इंजरी थी। वहां पर अगर फरेरा को बेचते तो कहानी कुछ और हो सकती थी, लेकिन क्या करे, सिस्टम है। अब उनके बाद जब बैटिंग आई जीटी की बैटिंग आई, वही हमारे साई सुदर्शन। भाई आईपीएल के सारे सीजन में एक बंदा इस तरह का आउट नहीं होता है हेट विकेट के साथ। ये बंदा एक सीजन में 2 दफा सेम ही स्टाइल में आउट, और लगातार। भाई वहां पर पसीना आ रहा है ग्लव्स में। क्या हो रहा है आपके ग्लव्स में? किसी ने वो क्या होता है, किसी ने वो भैंसों की कोई मक्खन लगाई है? क्या लगाई है भाई? क्या लगाया है कि आपसे ना बेड ही उड़ जाता है बंदे का। सबसे ज्यादा जो तारीफ होनी चाहिए राजस्थान की तरफ से, जिस तरह हमने की कि उसने सब कुछ संभाला था और अकेला लड़ रहा था वैभव सूर्यवंशी, और जिस तरह हमने उसको बहुत ज्यादा मायूस देखा, और जिस तरह इस बंदे ने इस टीम के लिए खेला, अपने 2-3 सेंचुरी फिदा कर दी इस टीम के लिए, राजस्थान के लिए। और जीटी की तरफ से प्रिंसो, जो सब कह रहे थे बड़े मैच में नहीं कर सकता है भाई, बड़े मैच में इतना बड़ा किया भाई, इतना मार रहा था, रख के मार रहा था। आप 30 ओवर पर 50 करो, फिर 47 बालों पर आप सेंचुरी ठोको। 17 बालों में 50, दूसरे 50 17 बालों में आए, और यू कर रहा था उनका। अब यू कैसा होता है? यू होता है या यू कर रहा था भाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 दफा किया भाई। कांग्रेचुलेशन हो बहुत ज्यादा उसके लिए, उसको, क्योंकि उसने एक पारी के लिए कि सब कुछ काम सही कर दिया। 167 था जो पहली विकेट गई ना साई सुदर्शन की, फिर बाद में ये भी जल्दी गया और काम तमाम था। फिर ऐसा सिचुएशन बन गया था कि 19 से पहले ही बनानी थी, लेकिन वो जो 1-2 ओवर में जाफरा आर्चर ने 3-4 रन दे दी और फिर बात थोड़ी देरी हो गई। पता ही ऐसा लग रहा था भाई। 10 ओवर जब खेले जीटी तो कह दिया कि मैच फारिग है, मैच जीटी का ही है।
अब देखते हैं कि हमारे आरसीबी के सामने ये क्या करते हैं। आरसीबी भी तगड़ी, जीटी भी तगड़ी, और वही रिजल्ट हुआ जो स्टार्ट से ही नहीं है भाई, जो प्लेऑफ में देख रहे थे पहले और स्टेज के फिनिश के बाद पहला और दूसरा पोजीशन, वही पहला और दूसरा पोजीशन अब खेल रहा है फाइनल। सॉरी, किसी भी ने भी ये नहीं कहा था कि गुजरात प्ले ऑफ में जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे। अब वो खेल रहे हैं फाइनल, अब फाइनल के दिन क्या होने वाला है? फाइनल के दिन इन लोगों में अंदर का वो कोई अलग सा भूत अगर जाग जाए तो हमारे आरसीबी वालों को ये लोग पेल सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग बहुत ज्यादा तगड़ी है। और नाइंसाफी की भी बात होती है भाई। जीटी वालों, टेस्ट बनाया था आप लोगों ने, जो बाउंसर पर बाउंसर डाल रहे थे सूर्यवंशी को, वैभव को, ये नाइंसाफी है भाई। जब बॉल लग गई रबाडा के बॉल पर ना, उसको यहाँ बहुत ज्यादा दुख हुआ कि ये बच्चा कितना जान लगा रहा है मैच के लिए और कितना जान लगा रहा है अपनी टीम के लिए। लेकिन फिर भी एक्सक्यूज कोई भी नहीं है, ये क्रिकेट है। बंदे ने 774 रन बनाए हैं, 15 साल के है। कभी भी ये बहुत ज्यादा रेयर होगा अगर कोई और 15 साल का बच्चा आ जाए और एक साल में इतने रन बनाए। बहुत ज्यादा कोई अजूबा होगी, फिर से हम कहेंगे कि ना अब यूनिवर्स बेबी बॉस आया। और जब आएगा वो भी इसी ही हिंदुस्तान से आएगा और वो भी इसी ही हिंदुस्तान का प्लेयर होगा, क्योंकि वहां पर मेहनत इतना कर रहे हैं लोग और कंपटीशन इतनी बड़ा है कि वहां पर मिलते हैं इस तरह के रेयर टैलेंट। आने वाले वक्तों में और भी आ जाएंगे हिंदुस्तान से, और भी आ जाएंगे। ये बंदा, इसने तो सबको खा लिया, वो दूसरा जो है खाएगा, चबाएगा और एंजॉय करेगा। कांग्रेचुलेशन हो जीटी को, और कांग्रेचुलेशन हो बहुत ज्यादा हमारी प्रिंसों को, शुभमन गिल को, और कांग्रेचुलेशन हो उससे भी बहुत बहुत ज्यादा हमारे राशिद खान को। राशिद भैया, जिस तरह आपको इस लोगों ने मारा, जिस तरह ये नाइंसाफी है, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही मानने वाले हैं। हम टोटली अगेंस्ट है इसके। राजस्थान वालों, आपने हमारे साथ जुल्म किया है, हमारे लड़के को पैंटी मारी है भाई। लेकिन हमारा लड़का कमबैक करेगा, देखते हैं। दिल है क्या? दिल है आरसीबी के साथ, दिमाग भी है आरसीबी के साथ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब जो फाइनल में ना, ये नहीं कह रहे कि कोई भी जीतते हम उनके साथ है, हैप्पी है, नहीं भाई। 99% खुशी होगी अगर आरसीबी जीतेगा, 1% दुख होगा जीटी के लिए, प्रिंस के लिए, राशिद के लिए। और अगर जीटी जीत जाए 1% फिर भी खुशी होगी जीटी और राशिद के लिए, प्रिंसों के लिए। 99% दुख होगा हमारे किंग भैया के लिए, हमारे आरसीबी के लिए, फिर भी 99% दुख ही दुख होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आप भी अपना ओपिनियन लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल होगा फाइनल, कल देखते हैं और मजे लेते हैं। एंजॉय करो। बाबा इन